मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 8। देखिए आप लोगों की हिंदी के पाठ 8 में क्या है, सुखी कौन। तो इस पाठ का हमारे उद्देश्य क्या है, संतुष्ट के भाव जागृत करना, यानी इंसान में संतुष्ट का भाव होना चाहिए और लालच को दूर करने की प्रेरणा दे रहा है, यानी हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। और थर्ड इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट आशावादी बनने की सीख दे रहा है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसका नाम लक्ष्मीदास था। उसके बहुत से मकान थे, उसके पास खूब धन था, उसका बहुत बड़ा कारखाना था, उसके घर में सोने चांदी के बहुत से गहने थे। इतना सब कुछ होते हुए भी लक्ष्मीदास बहुत कंजूस था। आवश्यक कार्य के लिए पैसा खर्च करते हुए भी उसे बहुत दुख होता था। आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा रुपया रहता है, लेकिन वो बहुत कंजूस होते हैं। वो बीमार पड़ जाएंगे या भूखे रह लेंगे, पर पैसा अपना नहीं खर्चेंगे, उसको बचा के रखते हैं। तो उसी तरह आपका ये लक्ष्मीदास था। केवल धन जमा करते रहने में ही उसका सारा समय बीतता था। एक दिन उस नगर के एक मंदिर में एक साधु बाबा आए। वे बहुत सरल स्वभाव के थे। लोग उनके दर्शन के लिए आगे आने लगे। धीरे धीरे यह बात सब तरफ फैल गई कि साधु बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। लक्ष्मीदास ने सोचा कि साधु बाबा उसकी भी इच्छा पूरी कर देंगे। मंदिर में जाकर लक्ष्मीदास ने साधु बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाया, फिर बड़े प्रेम भाव से उसके साथ बातचीत शुरू की। सेठ लक्ष्मीदास ने कहा, बाबा जी मेरे पास धन बहुत है, कई मकान है, कारखाना है, सोना चांदी है, सब कुछ है, पर सुख नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुखी हो जाऊं। तो साधु बाबा जी ने क्या कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर मेरी एक शर्त रहेगी। तो क्या है, शर्त की बात सुनकर लक्ष्मीदास घबराया। उसने सोचा कि कहीं साधु बाबा उससे रुपया पैसा ना मांग बैठे। फिर कुछ धैर्य करके बोला, बाबा जी आप शर्त बताइए, मैं उसे अवश्य पूरी करने का प्रयत्न करूँगा। तो साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में थोड़ी दूर सुखीराम नामक व्यक्ति रहता है, वह गरीब है। तुम उसके परिवार के लिए अनाज, दाल, चावल, घी आदि दे आओ। लक्ष्मीदास ने कहा, जी अच्छा है। लक्ष्मीदास ने घर आकर सामान एकत्र किया। फिर सामान लेकर वह सुखीराम के घर पहुंचा। लक्ष्मीदास ने उसके घर जाकर देखा कि सुखीराम की लड़की गेहूं साफ कर रही है और उसकी माँ चक्की चला रही है। लक्ष्मीदास कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाया हूँ, इससे तुम्हारी भोजन की कमी पूरी हो जाएगी। सुखीराम की पत्नी ने कहा, भाई आज का खाना तो हमारे पास है, इसलिए हम नहीं लेंगे। लक्ष्मीदास ने कहा, बहन जी भोजन की आवश्यकता तो कल भी होगी, आप इसे कल के लिए रख लें। नेक्स्ट पेज देखिए। तो उसके ऐसा करने पर जो सुखीराम था, तो उसकी पत्नी क्या बोली, वह बोली कि कल के लिए मुनिया के पिताजी कमाने गए हैं, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हमारी चिंता भगवान करता है, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। मुनिया के पिताजी कल के लिए अवश्य कमा कर लाएंगे। उसकी बात सुनकर लक्ष्मीदास सन्न मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित होकर क्या सोचा कि आश्चर्यचकित रह गया और वह सोचने लगा कि कितनी शांति इसके मन में है। यह परिवार गरीब है लेकिन बहुत सुखी है, एक मैं हूँ जो इतना धनवान होने पर भी सुखी नहीं हूँ। लक्ष्मीदास घर न जाकर सीधा बाबा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके वह उनके चरणों में बैठ गया। साधु बाबा ने पूछा, लक्ष्मीदास उस गरीब परिवार को भोजन का सामान दे आए? तो लक्ष्मीदास ने कहा,
महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैंने समझ लिया कि सुख क्या है। तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि हमें कल के चिंता में बहुत सारा सामान नहीं जोड़ना चाहिए। पहले आज हम अपना पेट भर लें और अपने मेहनत पे हमें भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के दिए हुए पैसे और रुपए में हमें आराम से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। देखिए इसका शब्दार्थ है, ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, लक्ष्मीदास था कंजूस, इसका आंसर कंजूस हो जाएगा। लक्ष्मीदास ने साधु बाबा से क्या मांगा था, सुख मांगा था। और थर्ड क्या है, सुखी राम की लड़की क्या साफ कर रही थी, गेहूं। सही कथन पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन में गलत का लगाना है। तो लक्ष्मीदास एक निर्धर व्यक्ति था, ये आपका गलत है। साधु बाबा सरल स्वभाव के थे, ये सही है। शर्त की बात सुनकर लक्ष्मीदास घबरा गया, ये आपका सही है। लक्ष्मीदास ने देखा कि सुखी राम की पत्नी गेहूं साफ कर रही थी, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्या है कि एक मैं हूं कि इतना धनवान होते हुए भी सुखी नहीं हूं, ये आपका सही है, क्योंकि ये आपका कथन किसने कहा था, लक्ष्मीदास ने कहा था। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, सेठ का नाम क्या था, लक्ष्मीदास था। एक दिन उस नगर के मंदिर में साधु बाबा, इसका आंसर साधु बाबा हो जाएगा। और थर्ड का आंसर पैर हो जाएगा। और फोर का मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाया हूँ, इसमें खाने हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मीदास बाबा के पास क्यों गए थे, तो लक्ष्मीदास बाबा के पास सुख पाने की इच्छा पूरी करवाने के लिए गए थे। सेकंड क्या है, साधु बाबा ने लक्ष्मीदास के सामने क्या शर्त रखी थी, तो साधु बाबा ने लक्ष्मीदास के सामने शर्त रखी कि यदि वह सुखी राम नाम के गरीब व्यक्ति के घर जाकर उसके परिवार के लिए अनाज, दाल, चावल, घी आदि दे आएगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सुखी राम का परिवार सुखी क्यों था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुखी राम का परिवार सुखी इसलिए था क्योंकि गरीब होते हुए भी उन लोगों के मन में क्या था, शांति थी। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि कुछ वाक्यांशों या शब्द समूहों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द प्रकाशक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों की भाषा प्रभावशाली बनती है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये वाक्यांशों के हमें एक शब्द में बनाना है। ये सब समूह को हमें एक शब्द में इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है, जो धन को बहुत कम खर्च करता है वो उसको हम क्या कहते हैं, कंजूस कहते हैं। मन की कामना यानी मन की इच्छा क्या कहलाती है, मनोकामना कहलाती है। जिसके पास धन न हो उसे हम निर्धन कहते हैं। और माता पिता तथा बच्चों का समूह क्या कहलाता है, ये परिवार कहलाता है। फिर देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ होता है, जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ दे यानी विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो ये देखिए कुछ हमें विलोम शब्द बनाने के लिए दिए गए हैं, तो इसे हम पढ़ के आइए बनाते। तो कंजूस का क्या हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा। आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। धनवान का धनहीन हो जाएगा। और आशीर्वाद का श्राप हो जाएगा। ये देखिए रचनात्मक कार्य दिया गया है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके फिर आपको ये क्वेश्चन के आंसर है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने घर में करिएगा और इसे याद करिएगा। ये आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।